वासुदेव कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव थे। वासुदेव का मतलब है 63 शिलाका पुरुषों, असाधारण सुपर ह्यूमन एनर्जी और उपलब्धियों वाले इंसान में से एक। हर युग में ये 63 बेहतरीन लोग होते हैं जिन्हें मोक्ष के रास्ते के लायक माना जाता है। 63 शिलाका पुरुषों में से 24 तीर्थंकर, पूरी तरह से ज्ञानी भगवान जो दूसरों को मुक्ति दिला सकते हैं, जिन्होंने गुस्सा, घमंड, छल और लालच पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। फिर 12 चक्रवर्ती राजा पूरी धरती और उसके 6 महाद्वीपों पर राज करते हैं। इसके अलावा 9 वासुदेव हैं और उनके खिलाफ 9 प्रति वासुदेव वासुदेव के दुश्मन हैं। उनके बीच स्वाभाविक रूप से लड़ाई होती है, जिसके नतीजे में प्रति वासुदेव की मौत वासुदेव के हाथों होती है, जो फिर पूरी दुनिया का राजा बन जाता है। इनके अलावा 9 बलदेव वासुदेव भगवान के सौतेले भाई, जो 63 शिलाका पुरुषों में से एक हैं। वासुदेव और बलदेव भाई हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भगवान कृष्ण को वासुदेव और उनके भाई बलराम को बलदेव कहा जाता है। इन सभी लोगों को भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि पूरा भगवान उनके अंदर मौजूद है। वासुदेव का टाइटल एक सुपरनैचुरल स्टेटस है। वासुदेव के रूप में जन्म लेने वालों का कई अवतारों से पहले ही बहुत असर होता है। उनकी ताकत इतनी होती है कि लोग उनकी आंखों में देखकर ही डर जाते हैं। जब वे चलते हैं तो धरती कांपती है। उनके होने से ही लोग बिखर जाते हैं। उनमें बहुत खास खूबियां होती हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री कृष्ण को अक्सर राधा और गोपियों के साथ रास लीला करते हुए दिखाया जाता है। कुछ लोग उनके कैरेक्टर को गलत कहकर उनकी बुराई करते हैं, लेकिन असल में श्री कृष्ण एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। जो इंसान इरादे से ब्रह्मचर्य का पक्का पालन करता है, उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। कृष्ण भगवान की हजारों रानियां थीं और भले ही वे काम से ब्रह्मचारी नहीं थे, लेकिन अपने इरादे से वे हमेशा ब्रह्मचर्य के लिए समर्पित थे। इसीलिए उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। जैसे कोई इंसान कभी कभी गलती से चोरी कर लेता है, लेकिन हमेशा यही इरादा रखता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, ऐसे इंसान को नैष्ठिक अचौर्य, चोरी न करने का अंदरूनी इरादा माना जाता है। इसी तरह अगर कोई इंसान बाहर से दान देता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से सोचता है मैं इन लोगों से सब कुछ लेना चाहता हूं, तो उसे दान नहीं माना जाता। इसी तरह जो सच में मायने रखता है वो है अंदर की ईमानदारी और लगन, न कि इंद्रियों से दिखने वाला बाहरी काम। एक बार गोपियों को यमुना नदी पार करके दूसरी तरफ दृश्य दुर्वासा को खाना पहुंचाना था, लेकिन नदी में बाढ़ आ गई थी और उसे पार करना नामुमकिन था। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि क्या करें। उन्होंने उनसे कहा, जाओ और यमुना नदी से कहो कि अगर श्री कृष्ण आजीवन ब्रह्मचारी हैं तो कृपया रास्ता दे दो। गोपियों ने यह बताया और यमुना नदी ने उनके लिए रास्ता बना दिया। इसी तरह उनके लौटने पर ऋषि दुर्वासा ने कहा, अगर दुर्वासा आजीवन व्रती हैं तो यमुना नदी को रास्ता दे देना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा भले ही खाना खाते थे, लेकिन वे हमेशा निराहारी न खाने वाले थे। और इसी तरह हजारों रानियों के होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। असल में गोपी कोई आम औरत नहीं होती। श्री कृष्ण के समय में गाय पालने वाले लोगों को गोप कहा जाता था, जिसका मतलब है गाय पालने वाला व्यक्ति। इसी से गोपी नाम की शुरुआत हुई। ज्ञानी पुरुष जिसने खुद को जान लिया है और दूसरों के लिए भी ऐसा कर सकता है कि भक्ति में पुरुषों को भी गोपी माना जाता था, और भक्ति में गोपी बनने से ही मोक्ष मिलता है। इसी तरह राधा शब्द राधा से आया है। जिसकी पूजा की जाती है उसके जैसा बनने की कोशिश को राधा कहते हैं, जिसका मतलब है पूजा। जहां भी भगवान की पूजा होती है, यानी जहां राधा है, वहां कृष्ण भी हैं। भगवान कृष्ण और राधा के बीच का रिश्ता भगवान के प्रति भक्त की भक्ति को दिखाता है।